श्रीलंका में कोरोना वायरस महामारी के बीच में अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर अत्याचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका में अनिवार्य तौर पर मुस्लिम शवों की बॉडी को जलाना जारी नहीं रखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के इन विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जबरन शवों को जलाने पर मजबूर किया जा रहा है और बहुत से मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर मृतक के परिजनों को और उनके आसपास के लोगों को शव के अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से ये पूर्वाग्रह और मजबूत होता है कि श्रीलंका में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है और उन पर हिंसक घटनाएं की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा कि जबरन किसी शव को जलाने पर मजबूर किया जाना एक मानवाधिकार उल्लंघन है और ऐसा किसी भी साइंटिफिक दस्तावेज में प्रूव नहीं होता है कि किसी शव को जलाने से कोरोना वायरस कम फैलता है और अगर कोरोना वायरस के मामले में शव को दफनाया जाता है तो कोरोना वायरस ज्यादा फैलता है। जबकि श्रीलंका में कानून के आधार पर यह अनिवार्य बना दिया गया है कि कोरोना वायरस के मामले में सभी शवों का क्रीमेशन होगा, यानी उन्हें जलाया ही जाएगा। 21 जनवरी 2021 तक श्रीलंका में कोरोना वायरस से 274 मौतें हुई हैं। इनमें से ज्यादातर मौतें मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से ही हुई हैं। इन सभी शवों को श्रीलंका के क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के अनुकूल जलाया ही गया है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि श्रीलंका में कोरोना वायरस के मामले में शवों को जलाया जाना अनिवार्य कैसे बनाया गया। हुआ ये कि श्रीलंका के एक चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने यानी कि महामारी के एक विशेषज्ञ ने श्रीलंका में ये कहा कि अगर कोरोना वायरस के मामले में शवों को दफनाया जाएगा तो इससे ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है, यानी कि जमीन के नीचे जो पीने का पानी है उस पर संक्रमण पहुंच सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है और यहाँ तक कि WHO ने भी कहा है कि ऐसा कहीं भी प्रूव नहीं होता है कि कोरोना वायरस के मामले में अगर शवों को दफनाया जाएगा तो जमीन का पीने का पानी संक्रमित हो जाएगा, बल्कि ऐसा कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस के मामले में शवों को जलाया जाए या दफनाया जाए इससे संक्रमण फैलने के मामलों पर ज्यादा स्टडी सामने नहीं आई है और ऐसा कहीं पुष्टि नहीं होती है कि अगर कोरोना के मामले में शव को जलाया ही जाएगा तभी कोरोना वायरस को थामा जा सकता है। इस पूरे मामले के बाद अब श्रीलंका के मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जो ये क्लैरिफाई करता है कि कोरोना वायरस के मामलों में अगर शवों को दफनाया जाए तो उससे कोरोना वायरस फैलता है या संक्रमण बढ़ता है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है और ना ही कोरोना के मामले में शवों को दफनाना एक पब्लिक हेल्थ हजार्ड है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस जैसे सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस के दौरान में अगर हम कोरोना वायरस को थामने के मेजर्स ऐसे नहीं रखेंगे जिससे शवों को रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा सके या फिर किसी भी कल्चरल या रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाया जा सके और उनकी मान्यताओं को सहेजा जा सके, तो इससे आने वाले समय में एक कल्चरल डिजास्टर टाइप का पैदा हो सकता है जिसमें जो अल्पसंख्यकों के बिलीव्स हैं उन पर सीधे सीधे हमला होने की संभावना और मामले बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ तक पता चला है कि श्रीलंका में कोरोना वायरस के मामले में मरने वालों के परिवार के लोगों को मृतकों के करीब तक नहीं आने दिया जाता है, ना ही शवों को उन्हें सुपुर्द किया जाता है और कई बार ये भी प्रूव नहीं हो पाता है कि मरने वाले को कोरोना वायरस था या नहीं, यानी कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले ही उसका क्रिमेशन हो जाता है और उस शव को परिवारजनों को दिया तक नहीं जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एक्सपर्ट्स ने श्रीलंका की सरकार से अपील की है कि आप कोरोना वायरस के मामलों में फोर्स्ड क्रिमेशन को तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में डर फैल रहा है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है। इस सब के बाद में अब श्रीलंका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बरेल के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के विशेषज्ञों ने ये उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यकों के लिए कोविड-19 के मामलों में बरेल के ऑप्शंस जल्द ही मिल सकते हैं।